नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 से निपटने में केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को मई के अंत तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। देश भर में 15 चुनिंदा स्टेशनों से आज से यात्री रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम 7:20 पर खुलेगी विशेष रेलगाड़ी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 761 हुई। आज 12 नए मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और रोकथाम के उपायों को लेकर 5वीं बार विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से अपील की कि ग्रामीण इलाके कोविड महामारी से मुक्त रहें। इसे सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कोशिश की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण का फैलाव कैसे कम हो, इस पर ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियातों का कड़ाई से पालन हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस का टीका या कोई अन्य समाधान विकसित नहीं हो जाता, शारीरिक दूरी बनाए रखना ही सबसे बड़ा हथियार है इस वायरस के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में आर्थिक गतिविधियां आने वाले दिनों में और तेज होंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की सफलता को विश्व भर में स्वीकार किया गया है। कोविड-19 महामारी रोकथाम के प्रबंधन पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह के दौरान अधिकारियों ने विकट परिस्थितियों में कैसे काम करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जिला स्तर तक बातें पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को बाहर से बड़ी संख्या में आ रहे लोगों से संक्रमण बढ़ने के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन को मई के अंत तक बढ़ाए जाने की मांग की है। श्री कुमार ने कोरोना महामारी पर विमर्श के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई बैठक में कहा कि लॉकडाउन के संबंध में केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी उसे राज्य सरकार सहमत है, लेकिन सुझाव है कि लॉकडाउन को मई के अंत तक रखा जाए, जिससे राज्य में बाहर से जितने लोग आ रहे हैं वे आ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आ रहे लोगों की रैंडम कोरोना जांच से काम नहीं चलेगा, इसलिए लोगों की अधिक से अधिक संख्या में कोरोना जांच की जाए। इसके लिए पूरी तैयारी करें। जांच की क्षमता बढ़ाई जाए, जिससे कोरोना श्रृंखला तोड़ी जा सके। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जांच किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक गांव में हर घर को 4 मास्क और साबुन देने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के वैसे लोगों को 7 दिनों के भीतर लाने को कहा है जो घर आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पटना तथा बिहार के अन्य शहरों में फंसे लोगों को वापस भेजने के लिए भी समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 761 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब से थोड़ी देर पहले जारी बुलेटिन में कहा गया है कि 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 9 बेगूसराय के हैं। वहीं दरभंगा से 2 और सुपौल जिले से 1 नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी संक्रमित बाहर से आए हुए हैं, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया और यहीं से इनका स्वैब सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि अब अनुमंडल स्तर पर भी आइसोलेशन केंद्र बनाए जाएंगे, जहां 9,000 बेड के स्थान पर 15,000 बेड की व्यवस्था की जा रही है। प्रधान सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग के क्वारंटाइन केंद्रों पर भी चिकित्सकों को तैनात किया जा रहा है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 70,756 हो गई है। इनमें 22,455 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से 2,293 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं देश के विभिन्न अस्पतालों में 46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मजदूरों को जल्द से जल्द उनके गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की समीक्षा के लिए राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि घर लौट रहे मजदूरों को पैदल चलने या रेल की पटरियों पर चलने से रोका जाए। गृह मंत्रालय ने रेलवे और राज्य सरकारों के नोडल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की। इस बात पर जोर दिया गया
कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। अधिकारी ने बताया कि राज्यों से चिकित्सा कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ का आवागमन सुगम बनाने तथा सभी क्लिनिक, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाएं खोलने को कहा गया है। देश के कई राज्यों से 21 रेलगाड़ियां आज 25,000 लोगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंच रही है। इनमें महाराष्ट्र से 4, पंजाब से 3, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से 2-2 तथा चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना से एक रेलगाड़ी आ रही है। ये रेलगाड़ियां बरौनी, कटिहार, मोतिहारी, किशनगंज, अररिया, दानापुर, छपरा, भागलपुर, सुपौल और गया समेत अन्य स्टेशनों पर पहुंचेगी। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर में 15 चुनिंदा स्टेशनों से आज से यात्री रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। प्रतिदिन कुल मिलाकर 15 जोड़ी ट्रेन का परिचालन होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि शुरूआत में नई दिल्ली से पटना, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के बीच ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों को कई दिशा निर्देश का पालन करना होगा। रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। शुरुआत में केवल वातानुकूलित ट्रेनें ही चलेंगी और इन ट्रेनों में राजधानी के बराबर ही किराया लिया जाएगा। ट्रेन के किराए में खान पान का पैसा नहीं लिया जाएगा। IRCTC ट्रेन में खाने पीने की सीमित सेवा उपलब्ध कराएगी और इसके लिए यात्री को ट्रेन में ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में कंबल, चादर और तौलिया नहीं दिया जाएगा। रेलवे ने लोगों से अनुरोध किया है कि यात्री अपने घरों से चादर लेकर आएं। टिकट केवल ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ट्रेन के खुलने के समय से कम 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराया जा सकता है। टिकट रद्द कराने पर यात्रियों का 50% पैसा काट लिया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों में अधिकतम 7 दिन तक का एडवांस टिकट कटाया जा सकेगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नंबर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज के कोटे से मना नहीं किया जाएगा और न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। रोहतास और पूर्णिया जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है। घर बागवासी, जिला पूर्णिया, थाना के नगर। हम वासी का रहने वाला है। हमको राशन मिला है। डीलर के पास गए तो राशन मिला। उसके बाद खाता में भी 500 रुपया आया। उससे हम अपना नमक तेल गुजारा कर रहे हैं। मैं शिवनाथ पांडे, ग्राम सराव, जिला रोहतास के निवासी हूँ। इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत जो 2000 रुपए राशि दी गई, यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। केंद्र सरकार ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 महामारी से भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महामारी से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूहों में से 9वें समूह के अध्यक्ष अजय साहनी ने संवाददाताओं को विभिन्न बुनियादी सिद्धांतों की जानकारी दी। श्री साहनी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप इस तरह विकसित किया गया है कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से पहले यूजर को सतर्क करता है। ये लोगों को अपनी स्वास्थ्य दशा का स्वयं आकलन करने की सुविधा भी देता है। श्री साहनी ने बताया कि इस ऐप को बनाते समय निजता के सिद्धांत पर पूरा ध्यान दिया गया है।
जो पॉजिटिव पाए गए 13,000 से कम इस वक्त हमारे एक्टिव यूजर्स हैं आरोग्य सेतु ऐप के, उनका ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट डेटा, उनका जीपीएस डेटा कि वो पिछले 15 दिन में कहां थे, वो डेटा को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। बाकी का डेटा आप ही के फोन पर सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। उनके ठीक होने के 60 दिन के बाद वो भी पूरा का पूरा डेटा मिटा दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि कोई हम सर्वेलेंस करें या किसी भी तरह से इसका दुरुपयोग करें। वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि साफ सफाई की आदतों से कोविड महामारी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह ने परामर्श दिया है कि लोगों को अपने नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ब्लड के अंदर ये वायरस है, ये आपकी लोकल जो म्यूकोसा होती है नाक में, उसके अंदर जाता है और वहाँ पे ये कम से कम 2 से 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक उसमें रहता है। और इसके दौरान अगर आप अपना बार बार हाथ नाक मुंह से टच करेंगे तो ये फिर आपको इन्फेक्शन जो है फैलेगा। आप यही हाथ किसी और को लगाएंगे तो 2 से 4 घंटे तक ये नेजल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर रहता है और वहाँ से ये मल्टीप्लाई होता है। कोविड-19 महामारी को लेकर लॉकडाउन में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों को अपने घर लौटना पड़ रहा है। लोगों को उनके क्षेत्रों में ही रोजगार मिले, इसके प्रयास हो रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले में परियोजना पाठशाला नाम से एक पहल शुरू की गई है, जिसमें क्वारंटीन केंद्रों पर लोगों को रोजगार के अवसर के बारे में बताया जाता है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। परियोजना पाठशाला के अंतर्गत विभिन्न विभाग समन्वित रूप से काम कर रहे हैं। उनका फोकस क्वारंटाइन केंद्रों पर है, जहां बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। हर रोज अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ क्वारंटाइन केंद्रों का दौरा कर रहे हैं और प्रवासी कामगारों को आर्थिक सहायता और जीविकोपार्जन के बारे में बता रहे हैं। मनरेगा के अधिकारी जॉब कार्ड बनाने और कामगारों के हुनर के मनरेगा कार्य में उपयोग की व्यवस्था कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, दिल्ली, तेलंगाना और देश के विभिन्न हिस्सों से घर लौटे प्रवासी कामगार क्वारंटाइन केंद्र में रह रहे हैं। उम्मीद है परियोजना पाठशाला लॉकडाउन के दौर में काम से वंचित मजदूरों के चिंता की लकीरों को मिटाने में कारगर साबित होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। कारखानों में श्रमिक अब 8 घंटों की जगह 12 घंटे काम कर सकेंगे। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कारखाना अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी कार्य दिवस में काम की अवधि को बढ़ाकर 12 घंटे किया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के औद्योगिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि कारखानों को खोलने के पहले सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करें। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से बातचीत की खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कोरोना से जंग के साथ कारोबार भी जरूरी। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, मई अंत तक जारी रखें लॉकडाउन। दैनिक भास्कर लिखता है, अगले 1 सप्ताह में पटना से फ्लाइट भी शुरू करने की तैयारी। प्रभात खबर की सुर्खी है, दूसरे राज्यों ने बिना जांच के ही भेजा बिहारियों को। दैनिक आज ने गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूचना पर लिखा है, निजी क्लिनिकों को खुला रखना सुनिश्चित करे राज्य। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 से निपटने में केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को मई के अंत तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। देश भर में 15 चुनिंदा स्टेशनों से आज से यात्री रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। राजेंद्र नगर टर्मिनल से शाम 7:20 पर खुलेगी विशेष रेलगाड़ी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 761 हुई। आज 12 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।